दोस्तों, वह घड़ी आ गई जिसका डर था। अमेरिका ने आखिरकार भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। लेकिन यह कहानी थोड़ी दिलचस्प है क्योंकि टैरिफ के साथ अमेरिका ने 3 शर्तें और कुछ छूट भी रखी। यानी एक तरफ दबाव भी है और दूसरी तरफ डर भी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टैरिफ पर बड़ा बयान दिया। मोदी जी ने कहा, यह मुश्किल समय जरूर है लेकिन भारत हर चुनौती से बाहर निकलना जानता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की हालत अलग ही है। उन्हें डर सता रहा है कि जैसे वह पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा रहे, वैसे ही बाकी देश अब अमेरिका की डिजिटल कंपनियां गूगल, यूट्यूब और मेटा जैसी कंपनियों पर टैक्स लगा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करारा झटका लगेगा। ट्रंप ने बाकायदा धमकी दी है कि दुनिया के बाकी देश ऐसा कदम ना उठाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत झुकेगा या फिर अपना रास्ता खुद बने। इसी वीडियो में हम अमेरिका की इस नई चाल और भारत के जवाब को पूरा डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं कि SR News 24। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह 3 शर्तें और छूट आखिर हैं क्या। पहली शर्त यह है कि अगर भारत से कोई माल जहाज पर लोड होकर अमेरिका की तरफ निकल चुका था और 27 अगस्त 2025 की रात 12:01 ईस्टर्न टाइम से पहले ट्रांजिट शुरू हो चुका तो उस माल पर नया 50% टैरिफ नहीं लगेगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर भारत का माल अमेरिका पहुंच चुका है 27 अगस्त 2025 की रात 12:01 से पहले ही खपत यानी कंजम्पशन के लिए क्लियर हो गया तो उस पर भी यह टैरिफ लागू नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि हर इंपोर्ट को खुद सर्टिफाई करना होगा कि उसका माल इन छूट की कैटेगरी में आता है। इसके लिए नया हार्मोनाइज टैरिफ शेड्यूल भी बनाया गया है ताकि अमेरिका कस्टम के पास सबका रिकॉर्ड रहे। यानी अमेरिका ने दबाव में बनाया और साथ में रास्ता भी छोड़ा ताकि पूरी तरह भारत से रिश्ते ना बिगड़े। अब यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप के 6 अगस्त 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,329 के तहत उठाया गया। इसमें साफ लिखा है कि भारत से आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा, लेकिन वही 27 अगस्त के बाद आने वाला माल ही इस भारी भरकम 50% टैरिफ के घेरे में आएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि कौन से भारतीय प्रोडक्ट्स इस 50% टैरिफ से बच गए। तो सुनिए दोस्तों, सबसे पहले आते हैं लोहा और स्टील से बने सामान, फिर एल्यूमिनियम, कॉपर के प्रोडक्ट। इसके अलावा पैसेंजर गाड़ियां, हल्के ट्रक और ऑटो पार्ट्स को भी छूट मिली। भारत का सबसे मजबूत सेक्टर फार्मा भी इस टैरिफ के असर से बाहर है। यानी हमारी दवाइयां और मेडिकल प्रोडक्ट्स पहले की तरह अमेरिका पहुंचते रही। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जैसे चिप्स, मोबाइल फोन और टैबलेट को भी राहत मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने छूट क्यों दी। असल में अमेरिका भारत को पूरी तरह टारगेट नहीं करना चाहता है। कुछ सेक्टरों को बचा कर रखना उनकी मजबूरी है ताकि रिश्ते पूरी तरह से ना टूटे। लेकिन ध्यान रहे, बाकी ज़्यादातर प्रोडक्ट पर सीधा 50% का टैरिफ शुल्क लगेगा। यानी असर गहरा होगा क्योंकि भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका है। दोस्तों, एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ट्रंप की इस कार्रवाई से सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को हो सकता है क्योंकि जब अमेरिका बाजार में भारतीय प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे तो उनकी डिमांड घटेगी। अब आते हैं ट्रंप के असली आरोप पर। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और यही पैसा रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए मिल रहा है। उनका आरोप है कि भारत की यह खरीदारी रूस की वॉर मशीन को पूरा फ्यूल दे रही है। यही वजह है कि ट्रंप ने भारत पर सीधे 50% टैरिफ का हथियार चला दिया ताकि भारत दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना कम कर दे। लेकिन दोस्तों, क्या भारत दबाव में झुकेगा? बिल्कुल नहीं। भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां रूसी तेल का आयात कुछ कम कर सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से बंद करने की कोई योजना नहीं है। भारत का रुख साफ है। राजनीति पहले विदेश मंत्री ने भी कहा कि भारत अपने नागरिकों के लिए सस्ता तेल लेता रहेगा, चाहे दबाव कोई भी बने। अब यही बात अमेरिका को खटक रही है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए।
लेकिन भारत जानता है कि ऊर्जा सुरक्षा के बिना विकास रुक जाएगा। दूसरी तरफ भारत के निर्यातक चिंता में, ऑटोमोबाइल, मेटल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर सीधे इस टैरिफ की मार झेल सकते हैं। अगर 50% टैरिफ लगा तो भारतीय प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और उनकी मांग कम हो सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में साफ कहा, यह भारतीय कंपनियों के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें मुश्किलों से लड़ना आता है और हर चुनौती से बाहर निकलना आता है। यानी साफ संदेश है कि भारत झुकेगा नहीं। उधर ट्रंप को अब एक और डर सताने लगा है कि उन्हें डर है कि कई दुनिया के बाकी देश मिलकर अमेरिका की डिजिटल कंपनियां गूगल, यूट्यूब, मेटा और अमेजोन पर भारी टैक्स न लगाए। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की पूरी डिजिटल इकोनॉमी हिल जाएगी। इसीलिए ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा है, दुनिया हमारे डिजिटल बिजनेस पर हाथ न डाले। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि जैसे ट्रंप बाकी देशों पर दबाव डाल रहे, वैसे ही बाकी देश भी पलटवार करने को तैयार हैं। अब देखिए, एक तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे तो दूसरी तरफ अमेरिकी एजेंसी ने बयान दिया कि अमेरिका भारत के साथ सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी और ऑयल सेक्टर में सहयोग बढ़ाना चाहता है। यानी अमेरिका एक हाथ से दबाव डाल रहा है और दूसरे हाथ से दोस्ती का दिखावा कर रहा है। असल में अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि भारत पूरी तरह से रूस और चीन के पाले में ना चला जाए, क्योंकि दशकों से अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है और अगर भारत ही हाथ से निकल गया तो एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली हो जाएगी। इसीलिए अमेरिकी मजबूर है कि कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स को छूट दे और रिश्तों को पूरी तरह तोड़ने से बचे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा गेम शुरू होने वाला है। 27 अगस्त से भारत पर टैरिफ लागू हो जाएंगे और 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच SCO समिट चीन के टियाजिन शहर में हुआ। यहाँ रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद रहेंगे। साथ ही 20 से ज़्यादा देशों के लीडर भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री मोदी का यह 7 साल बाद चीन का दौरा है। आप अंदाजा लगाए, ऐसे समय पर जब अमेरिका भारत को टारगेट कर रहा है, अगर SCO समिट में भारत, रूस और चीन ने मिलकर कोई बड़ा ऐलान कर दिया तो अमेरिका की नींद उड़ जाएगी। अमेरिका जानता है कि उसकी भलाई इसी में है कि भारत और चीन आपस में भिड़ रहे, लेकिन ट्रंप की नीतियों ने हालात ऐसे कर दिए कि भारत और चीन अब करीब आते दिख रहे। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, अमेरिका ने 50% टैरिफ का हथियार चला तो दिया, लेकिन डर उसके दिल में भी है। भारत ने भी साफ कर दिया कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रहित से वह कभी समझौता नहीं करेगा। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या भारत SCO समिट में रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका को करारा जवाब देगा या फिर कूटनीतिक संतुलन बनाकर चलेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।